हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है गर्मा गर्म कड़क चाय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारा छोटा सा शहर लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर दूर था। जब हमें कोई खास खरीदारी करनी होती, सिनेमा या सर्कस देखना होता, तो हम लोग वहां चले जाते। बड़ा शहर था ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो ठहरा। 1.5-2 घंटे का रास्ता था लोकल ट्रेन से। लखनऊ हमारे लिए लंदन और पेरिस से कम न था। मेरे मामा जी हमारे साथ ही रहते थे और काम के सिलसिले में अक्सर लखनऊ जाया करते थे। जब कभी स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं भी उनके साथ चल देता था। उनके साथ मुझे बड़ा मजा आता था। वह घुमाने के साथ साथ खूब खिलाते पिलाते जो थे। मामा जी मुझे बड़े अच्छे लगते थे। वह मेरे दोस्त भी थे। हालांकि वह 30 साल के थे और मैं 15 का, पर मेरी उनसे अच्छी पटती थी। मैं स्कूल की बहुत सी बातें उन्हें बताता था और अपने स्कूल के समय के चटपटे किस्से सुनाता था। मेरे मामा जी बड़े रौबीले थे, भारी भरकम, बड़ी बड़ी घनी मूछें, लखनवी सफेद कुर्ते पायजामे में खूब जमते थे। पर उनकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। लोगों को बेवकूफ बनाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था और अगर मौका मिलता तो उन्हें चूना लगाने से भी बाज नहीं आते थे। और सबसे बुरी आदत थी उनकी स्टेशन पर चाय पीना और फिर खोटे सिक्के या फटे पुराने नोट दे देना जो और कहीं नहीं चलते थे। स्टेशन पर खोटे पैसे चलाने की एक खास तरकीब थी। मामा जी चाय का ऑर्डर तब करते जब गाड़ी चलने वाली होती थी और पैसे तब देते जब गाड़ी धीरे धीरे रेंगने लगती थी। जब तक चाय वाला खोटा रुपया या फटा नोट देखकर चिल्लाता, बाबूजी ये तो खोटा है, तब तक गाड़ी की रफ्तार तेज हो चुकी होती थी। कुछ दिनों बाद चाय वाले इस बारे में भूल ही जाते थे, पर अगर कभी कोई शिकायत करता तो मामा जी अनजान बनकर कहते, अच्छा फटा था वह नोट, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा ले लेना। पर उनका वह अगली बार कभी नहीं आता था। मैं मामा से कई बार कह चुका था कि क्यों बेचारे गरीब चाय वाले का नुकसान कराते हैं, पर वे मेरी एक न सुनते और कहते, अरे स्टेशन में रोज हजारों लोग आते जाते हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता। और फिर मैं कई महीनों में कभी कभी एक बार ही तो ऐसा करता हूँ। अरे भाई कुछ हंसी मजाक भी करते रहना चाहिए, वरना लाइफ बड़ी बोर हो जाती है। इस बारे में मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं कहता था। मुझे डर था कि अगर मामा जी की शिकायत की तो वह मुझे अपने साथ लखनऊ ले जाना बंद कर देंगे। उन दिनों लखनऊ में सर्कस लगा हुआ था, सो उन्होंने एक इतवार को वहां का प्रोग्राम बना लिया कि कल 10 बजे की गाड़ी से लखनऊ चलेंगे। अगले दिन मैं फटाफट तैयार हो गया। मम्मी ने मामा से पूछा चाय बना दूं? इस पर उन्होंने कहा नहीं, स्टेशन पर ही पीऊंगा। मैं जानता था कि वे घर पर चाय क्यों नहीं पी रहे हैं। मम्मी ने कहा, अरे चाय यहीं पी लो, अभी तो गाड़ी आने में समय है। पर मामा जी झट से बोले, अरे स्टेशन पर ही पिएंगे। और उन्होंने जेब में पड़े पैसे खनखनाए और मुस्कुरा दिए। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने चाय वालों पर नजर डाली। कहा, वह लड़का नया लग रहा है, चलो उसी के पास चलते हैं। वह लड़का मेरी ही उम्र का था, उस पर मुझे बड़ा तरस आया। मामा बोले, वह नया है ना, वही ठीक रहेगा। और मामा लड़के की तरफ चल दिए। फिर उन्होंने उससे पूछा, नया ठेला लगाया है क्या? लड़का बोला, नहीं, मेरे चाचा का है, अभी अभी कहीं गए हैं सो मुझे बिठा गए हैं, आते ही होंगे। मामा ने पूछा, चाय बना लेते हो? लड़का बोला, हाँ साहब, चाचा ने सिखा दिया है। मामा बोले, फिर 2 चाय बनाओ, कड़क, चीनी बढ़िया डालना। लड़का बोला, हाँ साहब, बिल्कुल स्पेशल बनाऊंगा, आप गाड़ी में बैठिए, मैं चाय अभी लाता हूँ। और वह चाय बनाने लगा। हम लोग चाय वाले के सामने वाले डिब्बे में ही चढ़ गए। थोड़ी ही देर में लड़के ने 2 कुल्हड़ मुझे थमा दिए। तब तक गाड़ी ने सीटी दे दी थी। मामा अपनी जेब में सिक्का ढूंढने लगे। वह जानबूझकर देर लगा रहे थे। असल में वे इस इंतजार में थे कि ट्रेन जरा चलने लगे। लड़के ने परेशान होकर कहा, जल्दी दीजिए साहब, गाड़ी तो चलने लगी है। मामा बोले, हाँ हाँ देते हैं भाई, परेशान मत हो।
मामा ने सिक्का निकाला, तब तक ट्रेन जरा तेज हो गई थी। लड़का गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। बोला, साहब जल्दी कीजिए, आप तो बड़ी देर लगा रहे हैं। मामा ने जल्दी से उसे 2 रुपए का खोटा सिक्का पकड़ा दिया। उसने सिक्का देखा और चिल्लाया, यह तो नहीं चलेगा साहब। वह थोड़ी दूर तक आया, पर तब तक गाड़ी तेज हो चुकी थी। मामा खुश थे, उनकी तरकीब सफल जो हो गई थी। पर मैं हरदम की तरह बहुत दुखी था, किंतु उस बार कुछ ज्यादा ही, क्योंकि वह लड़का मेरे ही बराबर का था। मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आया। आखिर मैं क्यों मामा का साथ देता हूँ? इस गलत काम में मामा का पार्टनर मैं भी तो होता हूँ, चाय तो मैं भी पीता हूँ। मैंने उसी समय प्रण किया कि अब मैं उनके साथ कभी नहीं आऊंगा, चाहे लखनऊ में सर्कस लगा हो या सिनेमा। मैं यही सब सोच रहा था कि मामा की आवाज से चौंक पड़ा। वे बोल रहे थे, अरे चाय दो वरना ठंडी हो जाएगी। इतनी देर में मामा ने औरों को कोहनी मार मार कर मेरे बैठने के लिए भी जगह बना ली थी। मैंने उन्हें कुल्हड़ पकड़ा दिया। चाय पीते ही उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। मैंने पूछा, क्या हुआ, कम मीठी है क्या? और चाय की चुस्की ली। चाय खूब गर्म और कड़क थी, पर थी नमकीन। उसमें पड़ा था ढेर सारा मसालेदार नमक। कुल्हड़ फेंकने के लिए मैं दरवाजे पर गया तो देखा कि दूर प्लेटफॉर्म पर वह चाय वाला लड़का अपने चाचा के साथ खड़ा हंस रहा था। तो देखा दोस्तों, इसे ही तो कहते हैं ना, नहले पे दहला, जैसी करनी वैसी ही भरनी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।